जी बताइए। रिद्धि बहन तू? मैडम, आपका ऑर्डर। जी मैं पैसे लेके आती हूँ। एक सेकेंड, पेमेंट तो ऑनलाइन हो चुकी है। अच्छा वो मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है। एक मिनट रुकना, आप अपना एक बार ये पल्लू हटाएंगी? नहीं, मैं अपने पल्लू क्यों उठाऊंगी? वो कुछ नहीं, बस आपकी आवाज ना मेरी बहन की आवाज से मिलती है, इसलिए आप एक बार पल्लू हटाइए ना अपना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपकी बहन कैसे हो सकती है? और आपका काम हो गया ना, आप डिलीवरी करने आई थी, अब आप जाइए यहाँ से। देखिए, मेरी सिर्फ कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा ना नहीं करना है मुझे कोई काम, आप जाइए बस यहाँ से। कोई बात नहीं, मैं खुद ही हटा लेती हूँ। अरे अरे क्या जबरदस्ती क्या? दीदी, आप यहाँ पर? और ये क्या हाल बना रखा है? ये चेहरे पे निशान कैसे आपके? क्या हुआ आपके साथ? कुछ बोलेगी अब? क्या 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 हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ है। मेरा पैर स्लिप कर गया था तो मुझे चोट लग गई बस। दीदी, बहन हूँ आपकी मैं, मुझसे झूठ मत बोलिए, सच बताना, ये सब आपके पति ने किया ना? देख, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तू अपना काम करने है, तेरा काम हो गया, अब तू जा। मेरे साथ जो हो रहा है मैं खुद देख लूंगी। एक सेकेंड दी, आपको घर से भागे हुए 7 साल हो चुके हैं और आपके घर से जाने के बाद आपको अंदाजा भी नहीं है कि हमारे माँ बाप की कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई है। आपको पता है, इतनी सारी बदनामी सहने के बाद पापा ये सब टॉलरेट नहीं कर पाए, सुसाइड करने जा रहे थे वो। मैंने उनको समझाया और मम्मी ने तो कुछ टाइम के लिए खाना पीना ही छोड़ दिया। इतना समझाने के बाद अब वो जाके ठीक हुई हैं। खैर कोई बात नहीं, आप अपने प्यार के लिए भागी थी, समझ आता है, पर ऐसे प्यार का क्या फायदा दी कि वो आप पे हाथ उठाता है। आपको पता है ना, हाथ उठाना क्राइम है, और आप फिर भी इसके साथ रह रही हैं, क्यों? आप एक बार घर तो आती, हमसे बात तो करती। ऐसे बताती, मुझे बता दो, मैं किस मुंह से वापस आती? 7 साल पहले सबकी बात को अनकहा करके मैं यहाँ पे आई थी, मैंने किसी की बात नहीं सुनी। तू वापस कैसे जाती? तुझे पता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मेरे साथ ये सब कुछ करेगा। उसने तो मुझसे कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। यहाँ पे आने के बाद कुछ टाइम तक सब कुछ बहुत सही चल रहा था, फिर ये रात को देर से आने लगे और दारू पी के आने लगे, और उसके बाद ये मुझ पे हाथ भी उठाने लगे। मेरी कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी मुझे मारते हैं। पर मैं क्या करूं, मैं किससे बोलूं? मेरी बात कौन सुनेगा? मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, और शायद ये मेरी सजा है जो मुझे मिल रही है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब सही हो रहा है। मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। दीदी, आपके माँ बाप हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है, आपके जाने के बाद एक पल भी ऐसा नहीं किया है कि उन्होंने आपको याद ना किया हो। बहुत प्यार करते हैं आपसे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप एक बार अपना समझ के ही घर आती, एक बार बात तो करती उनसे। अगर नहीं माँ बाप से बात करनी थी तो मुझसे बात करती। आपको पता है, आपके जाने के बाद मम्मी की सारी दोस्तों ने, पापा के दोस्तों ने, मेरे दोस्तों ने हमसे बात करना छोड़ दिया है। रिश्तेदार हमसे बात भी नहीं करना चाहते, बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। दी प्लीज, आप एक काम करिए, आप मेरे साथ घर चलिए। नहीं रिद्धि, मेरी बात सुन, तू भूल जा जो भी यहाँ पे हुआ। तूने मुझे देखा, तू भूल जा। अब तू यहाँ से जा। तू नहीं जानती, वो बहुत बुरा है। वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा, और मैं उसके सामने कुछ नहीं बोल सकती। वो बहुत बुरा है। तू मेरी बात मान, तू अपनी जान बचा और यहाँ से जा। तुझे पापा मम्मी का ख्याल रखना है, तू जा यहाँ से। मुझे आपको ऐसे नहीं देखा जा रहा है, प्लीज आप मेरे साथ घर चलिए, प्लीज। वो आ जाएगा। तू एक बात बता, तुझसे मैंने कितनी बार कहा है
मुझसे बिना पूछे तू घर के बाहर कदम तक नहीं रखेगी। और क्या क्या कर रही है तू यहाँ पे? हाँ, मैं बस ऑर्डर लेने आई थी। एक सेकंड, ये शक्ल तो जानी पहचानी लग रही है। कहाँ देखा है इसे? कहाँ कहाँ? हाँ, याद आया, ये तेरी बहन है ना? क्या बात है, अच्छी लग रही है इन डिलीवरी के कपड़ों में, जच रहे हैं तुझ पे। हाँ तो क्या हो गया, करती हूँ मैं डिलीवरी का काम। तेरी जैसी शराबी नहीं हूं मैं, समझा? देख, अपनी जबान को लगाम दे, समझी? तू यहाँ मेरे घर पे खड़ी है। हाँ तो क्या कर लेगा तू? देख, मेरे आगे तूने मेरी दीदी पे हाथ तो उठा दिया, आज के बाद ना नजरें मत उठा दियो, समझा? और दी, चलो मेरे साथ। भव्या, क्या बोल रही है तेरी बहन? हाँ, समझा इसको, मैं हूँ कौन? मैं समझाती हूँ। दीदी, तुझे मैंने कहा है, तू जा यहाँ से, मैं देख लूंगी, तू जा। दीदी, आप इस हैवान से क्यों डर रही हैं? मैं खड़ी हूं ना आपके साथ। इसने आप पर तो हाथ उठा दिया है, पर मुझ पर कभी नहीं उठा पाएगा। और तेरी तो ना मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी, समझा? चलो। दीदी, एक सेकंड। आगे से मुझ पे हाथ उठाने की ना सोचना ही मत, समझ में आई बात? और तुम्हारी कंप्लेन तो मैं पुलिस में जाके अभी करूंगी, क्योंकि तुम जैसे हैवान की जगह ना यहाँ पे नहीं है, जेल में है, समझ में आई बात? नव्या, नव्या मेरी बात सुन। देख, तू याद रखना, तू इस घर को छोड़ के तो जा रही है, पर तुझे और तेरी इस बहन को देख लूंगा मैं। बुड्ढे, चप्पल ठीक करके दे मेरी। अरे मैडम जी, ये कौन सा तरीका है चप्पल ठीक करवाने का? यही तरीका है चप्पल ठीक कराने का। और हाँ, मैंने चप्पल जमीन पे फेंकी ना, तेरे मुंह पे तो फेंकी नहीं है। चुपचाप साफ करके दे। मैं नहीं करता चप्पल ठीक, कहीं और करवा लेना, ले जाओ। अरे अंकल जी, प्लीज गुस्सा मत कीजिए, वो क्या है ना, इसकी आदत ऐसे ही है, सबसे ऐसी बात करती है। प्लीज बुरा मत मानिए, हमें लेट हो रहा है, साफ कर दीजिए ना। चलो मैडम जी, आप कहती है तो कर देता हूँ। थैंक यू। क्या रिद्धि, यहाँ भी शुरू हो गई। अरे यार, इन लोगों से ऐसी बात की जाती है। लीजिए, हो गए 40 रुपए। चले। अरे अरे मैडम जी, पैसे तो देते जाओ। मैडम जी सुनिए, मैडम पैसे तो देते जाओ। बे बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ, तेरे को शर्म नहीं आती? बीच सड़क पे एक लड़की को छेड़ रहा है। अरे मैम साहब, मेरे पैसे तो देते जाओ। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ ना मारूं तो और क्या करूं? एक तो तेरे से चप्पल ठीक कराई हमने, और जा, नहीं दे रही मैं तेरे पैसे तो लड़की को छेड़ेगा तू? आपसे तो मूड मानो बेकार है। आप कह रही थी मैडम पैसे दिला दो ना। क्यों दिलवाऊं मैं पैसे? तुमने हरकत कैसी की है? तुमने उसे छरेआम छेड़ा है, समझे तुम? और अगर तुम मेरे साथ भी यही करते ना, तो मैं अपनी सैंडल उतार के तेरे मुंह पे मारती, समझा? और तू क्या चाहता है, तुझे पैसे मिले? हाँ, देख, दिमाग मत खराब कर, निकल यहाँ से, चल। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। तेरे को समझ नहीं आ रही क्या? खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहा है? निकल, नहीं तो बीच सड़क पे पिटता हुआ ना अच्छा नहीं लगेगा। चल शिखा, निकल यहाँ से। ये भगवान, ये लड़की बवाल है, इनसे तो मूड मानो बेकार है। मेरे पैसे। मैं कम इन मैम? यस, कम इन। हाँ जी मैम, आपने हमें बुलाया? हाँ, मैंने तुम दोनों को बुलाया। मुझे तुम्हें ये कहना था कि कल से तुम दोनों को ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस आराम से अपने घर जाओ और रेस्ट कर। ऑफिस आने की जरूरत नहीं? पर मैम क्यों? हम दोनों से कोई गलती हुई है क्या? अब ये भी तुम मुझसे ही पूछोगी कि तुमने क्या किया है? अरे मैं अच्छे से जानती हूँ कि आज सुबह तुमने उस मोची के साथ क्या किया था।
पैसे भी नहीं देकर गए। भैया क्या हुआ? वो लड़कियां आपके ऊपर चिल्ला क्यों रही थी? अरे बहन जी क्या बताऊं, ये लड़की है, ये तो बवाल है। चप्पल ठीक करवा ली, एक तो चप्पल ठीक करवाने का तरीका ही नहीं, चप्पल मारी मेरे पास, दूसरा थप्पड़ मारा मेरे, और मैंने पैसे लिए तो नहीं, और मैं टच कर मेरे को थप्पड़ मारा। क्या आपको मारा उन्होंने? पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। अरे किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार करना तो गलत बात है ना। और वो आपको पैसे भी नहीं देके गई और ऊपर से आपको मारा भी। आप चिंता मत करिए भैया, भगवान सब देखते हैं। जो हरकत उन्होंने आपके साथ की है ना, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक कह रही बहन जी आप, भगवान सबको देखता है, लेकिन इनके साथ भी ऐसा ही होगा। अच्छा आप परेशान मत होइए, 1 मिनट रुकिए। भैया ये 1000 रुपए हैं, ये आप रख लो। अरे बहन जी इतने सारे पैसे मेरे को क्यों दे रहे हो आप? वो भैया मैं इंसानियत के नाते आपकी मदद कर रही हूँ। अब वो लड़कियां आपको पैसे भी नहीं देके गई, इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा ना। आपको भी तो पैसों की जरूरत है। आप चिंता मत करिए, आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। ठीक है आप कह रही तो रख लेता हूँ बहन जी। वैसे बहन जी एक बात बताऊं, आप वाकई में भगवान के रूप हो। अरे नहीं भैया, आप मुझे भगवान का दर्जा मत दीजिए। मैं उनकी बराबरी भला कहाँ कर सकती हूँ। बस ये समझिए कि उन्होंने ही मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। ठीक कह रहे बहन जी, सुबह से बौली भी नहीं हुई। अच्छा कोई बात नहीं, आप बस अपना काम कर लीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक बहन जी, भगवान तुम्हारा भला करे। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? एक तो तुमने उसे थप्पड़ मारा और उससे काम करवाकर उसके पैसे भी नहीं दिए। क्या तुम अपने घर वालों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करती हो? अरे कम से कम ये तो देख लेती कि वो उम्र में तुम दोनों से कितने बड़े हैं। क्यों किया ऐसा? देखिए मैम, आपको ना कोई गलत फहमी हो रही है। अरे हमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। मैम आपको पता है कि वो मुझे बीच सड़क पे ना छेड़ रहा था। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो शिखा मेरे साथ थी, इससे पूछ लीजिए। हाँ मैम, रिद्धि बिल्कुल सही कह रही है। उस बुड्ढे ने इसको हाथ लगाया। अब मैम खुद सोचिए, उसने छेड़ा इसको तो हम उसे ऐसे थोड़े ना जाने देते। अरे झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसने तुम्हें गलत तरीके से तो बिल्कुल नहीं छुआ था। वो तो बस तुम लोगों से अपने पैसे मांग रहा था। और उसकी गलती क्या थी? अरे उसने तुम्हारी चप्पलें ठीक की थी तो पैसे तो उसके बनते थे ना। वो बस अपने पैसे मांग रहा था। और तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बुजुर्ग आदमी के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो तुम। देखो मुझे तुम जैसे लोग अपनी कंपनी के अंदर तो बिल्कुल नहीं चाहिए। निकलो यहाँ से। मैम देखिए, ठीक है हमने मान लिया हम दोनों से गलती हुई है। प्लीज आप हमें जॉब से डिसमिस मत करिए प्लीज मैम। ये जॉब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे से हम कभी ऐसा किसी के साथ भी नहीं करेंगे। रिद्धि, अरे शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें घर जाने के लिए बोल रही हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारी कंप्लेंट भी कर सकती हूँ कि तुमने उस गरीब को किस तरह से परेशान किया। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकती हो। और देखो मैं नहीं चाहती कि कंपनी का माहौल खराब हो, क्योंकि आज तो तुमने उसके साथ ये सब किया है, कल को तुम किसी और के साथ यही करोगी। और इस बात का क्या भरोसा, तुम तो बाहर भी लोगों के साथ इसी तरह की हरकत करती होगी। तो शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से देख लिया। और ये सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे ऑफिस में काम करने के लायक हो। इसलिए जाओ यहाँ से। मैम मुझे तुम दोनों की कोई बात नहीं सुननी, निकलो। ओके मैम। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने इन लड़कियों को यहाँ से निकालकर सही किया या गलत। और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। ये गाड़ी है जिसको मैं बेचना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। अच्छा, ये है वो कार। कार तो बहुत मेंटेनेंस में है। वैसे मॉडल कौन सी है? सर ये 2023 मॉडल है, बिल्कुल नई गाड़ी है। 2 साल हुए हैं इसे लिए हुए और ज़्यादा चली भी नहीं है। अब मेरी एक मजबूरी है जिसकी वजह से मुझे ये गाड़ी बेचनी पड़ रही है। देखिए हर एक इंसान की कुछ ना कुछ तो मजबूरी होती ही है।
वैसे आपने इसका प्राइस क्या रखा है? जी मैं इसको 20 लाख रुपए में बेचने को तैयार हूँ। मैंने ये 2 साल पहले 70 लाख में ली थी, पर फिलहाल मैं इसे 20 लाख में बेच दूंगा। अगर 1-2 लाख ऊपर नीचे भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। 70 लाख की गाड़ी आप मात्र 20 लाख में बेचना चाहते हैं? देखिए थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा टाइम देंगे तो ये गाड़ी आराम से 35 से 40 लाख में निकल जाएगी। सर देखिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे ये गाड़ी 20-22 लाख में निकालनी है, जैसे तैसे हो। मेरी मजबूरी है सर, प्लीज़ समझिए। ऐसी भी क्या मजबूरी है, इतना लॉस करके गाड़ी बेचने जा रहे हो? सर वो अभी कुछ टाइम पहले मेरे पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था और हमारा सब कुछ चला गया उसमें। बस ये घर बचा है और ये गाड़ी बची है। मेरे पापा को अटैक भी आ गया था, उसके बाद से उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द से जल्द उनका इलाज करवाना पड़ेगा। मेरे पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं, ये देखिए ये गाड़ियाँ बची हैं, पर फिलहाल मैं ये गाड़ी बेचना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पापा का इलाज करवा सकूँ। देखिए आपके पिताजी के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे शाम तक का समय दीजिए, मैं शाम तक कोई ना कोई कस्टमर लेके आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है सर, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी गाड़ी बिकवा दीजिए आप। बिक जाएगी, टेंशन मत लीजिए। वैसे इसका डॉक्यूमेंट निकाल के रखिएगा, मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं कस्टमर को दिखाऊंगा अभी। तो जी सर। ये फोटो ले लेता हूँ और शाम तक मैं कस्टमर लेके आता हूँ। ठीक है? आइए सर, आइए। देखिए ये वही कार है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अरे आपने जैसा बताया था ना, गाड़ी बिल्कुल वैसी है। ऐसा लग ही नहीं रहा है गाड़ी को 2 साल हो गए, बिल्कुल नई गाड़ी है ये तो। और सबसे खास बात ये है कि 70 लाख की गाड़ी आपको मात्र 20 लाख में मिलने जा रही है। क्या 20 लाख रुपए? आपने ढंग से इन्फॉर्मेशन तो लिया ना? ये ब्रांड न्यू है और 2023 मॉडल बताया आपने। इस गाड़ी को 2 साल हुए और आप 20 लाख रुपए? ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ मैडम, मैंने इसके ऑनर से रेट कंफर्म करने के बाद ही आपको ये जानकारी दी है। 20 लाख में ये कार आपकी हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, जिनकी ये गाड़ी उन्हें बुलाइए, हम उनसे बात करते हैं। अभी बुलाते हैं। इतनी गाड़ी बिल्कुल नहीं है और 20 लाख रुपए में इतनी सस्ती कोई कैसे दे सकता है? ये तो ओनर से बात करते हैं। हेलो निखिल जी। जी सर। आपसे बात किया था ना मैंने कस्टमर के बारे में, उनको लेके आया हूँ, जरा बाहर आइए। ठीक है, आ रहे हैं अभी। वाह, गाड़ी लेने आए हैं। आपकी गाड़ी है? जी। इतनी सस्ती गाड़ी कोई कैसे बेच सकता है? ये नई गाड़ी 60 से 65 लाख, टॉप मॉडल 70 लाख का पड़ता है, और आप इतनी सस्ती गाड़ी क्यों बेच रहे हो? कुछ समझ में नहीं आया। सर ये गाड़ी में बेचना तो नहीं चाहता हूँ, पर मजबूर इंसान से वो सब कुछ करवा देती है जो वो नहीं करना चाहता। पर सर ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप अपनी गाड़ी 20 लाख रुपए में बेच रहे हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है मार्केट में। मैम वो क्या है कि अभी हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ था बिजनेस में, जिसमें हमारा सब कुछ चले गया। बस ये गाड़ी और ये घर बचा है हमारे पास। जो पैसे थे हमने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में दे दिए वो। उसके बाद पापा की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई, उन्हें अटैक आया था। डॉक्टर ने कहा है कि उनका इलाज जल्द से जल्द नहीं हुआ तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। सर मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं बचे, तो बस मुझे अपने पापा के इलाज के लिए गाड़ी बेचनी पड़ रही है। अब उनके इलाज में 20-25 लाख रुपए खर्च होंगे, तो जितने इस गाड़ी को बेच के पैसे आएंगे उतने में मेरे पापा का इलाज हो जाएगा। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमें यही गाड़ी चाहिए क्योंकि यह मॉडल बंद हो चुका है और नई मिलती नहीं है हमें। तो मैंने अंकल जी से कहा था कि अगर कोई मर्सिडीज हो तो हमें बताना, और आप इतनी सस्ती गाड़ी बेच रहे हो तो हम इसे इतने सस्ते में तो नहीं ले सकते। आपकी मजबूरी है, तो हम इस गाड़ी का जो भी एक्चुअल प्राइस होगा, मार्केट वैल्यू चाहे वो 30 लाख रुपए हो, चाहे वो 35 लाख रुपए या 40 लाख रुपए, हम उसी में खरीदेंगे इसको। सर ये आप क्या कर रहे हैं? आपको जब ये गाड़ी 20 लाख में मिल रही है तो 30-35 लाख देने के लिए क्यों तैयार है? देखिए इनकी मजबूरी है, इन्होंने अभी बताया है, और किसी की मजबूरी का फायदा हमें कभी भी नहीं उठाना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, हम छोटे छोटे थे। मेरे पिताजी तो शुरू से अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम था, लेकिन मेरे पिताजी के छोटे भाई यानी मेरे चाचा, वो खेती बाड़ी करते थे। तो उनके पास एक किसान आया
उनकी मजबूरी थी, उसने अपनी ज़मीन बेच ली थी क्योंकि बेटी की शादी करनी थी। तो मेरे चाचा जी ने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और ज़मीन को सस्ते से सस्ते दामों में खरीद लिया। लेकिन आज वो ज़मीन बंजर पड़ी है। चाचा जी जब भी उस ज़मीन में कोई फसल उगाते या तो कीड़े लग जाते, कभी बारिश से कभी पानी से, आज तक कभी भी उसमें अच्छी फसल हुई नहीं है। अब एक बात आप खुद सोचिए, वो तो मजबूरी में ज़मीन खरीदी थी, ये तो गाड़ी है, इसमें तो मेरा परिवार कहीं पे आएगा जाएगा, तो मैं इसे ऐसे कैसे ले सकता हूँ? इसलिए इसका जो भी मार्केट वैल्यू होगी मैं उसी में इसको खरीदूंगा। सर आपका विचार जान के मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब आज के मतलब परस्त और मौका परस्त जमाने में आप जैसे इंसान भी हैं जो किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात कर। देखो, हमें एक गाड़ी चाहिए थी, हमें गाड़ी मिल गई और हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो जो भी इसकी मार्केट वैल्यू बनती है आप एक बार मार्केट में पता करें और डॉक्यूमेंट रेडी करवाएं। कल ही मैं इस गाड़ी को ले लूँगा। हाँ कोई बात नहीं, आप चलिए, मैं सारा डॉक्यूमेंट क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद कल सारा कार्यक्रम कर देते हैं। आप फ़ोन कर देना, डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए। हाँ चलो।